सुनो भाई, देखो हमने ना लास्ट क्लास में जो गुडविल की कैलकुलेशन के जितने भी तरीके थे वो कर लिए, बात समझ आ रही है। जो लास्ट क्लास में हमने जितने भी जो हमारे पास गुडविल के तरीके हैं हमने वो कर लिए, ठीक। आज हमारे पास एक लास्ट टॉपिक है। देखो भाई एक बार ध्यान रख के चलना, तुम सबसे मैंने कहा था बहुत अच्छे से पढ़ाई करने का एक फ़ायदा होता है, आगे के जो टॉपिक है बहुत ही ईजी हो जाते हैं, ठीक है। देखो अब जो मेरे पास एक मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड, ये मेरे पास भाई जो तरीका ऐसा है जिसको पुराना सारा आता होगा जितना मैंने होमवर्क दिया है, ठीक। और जिसका डाउट निकले भाई मैंने बता दिए, ठीक है। अब सुनो जिसको पुराना सारा का सारा आता है, मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ कि भाई अब ना ये दो तरीके सिर्फ फॉर्म समझाऊंगा और उड़ा दोगे, बात समझ आ रही है। सिर्फ फॉर्म बताऊंगा तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। देखो हेडिंग डाल लो कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। सुनो भाई मेरे पास ये जो कैपिटलाइजेशन मेथड है पहले समझो होता क्या है कैपिटलाइजेशन मेथड। अच्छा तुम सबको पता है कि हमने दो तरीके के, एक होता है एवरेज प्रॉफिट, दूसरा क्या होता है सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर ना हम जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका डिफरेंस निकाल के सॉल्व करते हैं। जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ना उसका डिफरेंस निकाल के सॉल्व करेंगे, दो तरीके से निकाल देंगे हम, ठीक। हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास दो तरीके हैं। जो मेरे पास पहला है विद द हेल्प ऑफ, पहला मेरे पास है एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। मेरे पास पहला क्या भाई जो एवरेज प्रॉफिट है, और जो सेकंड है तो मेरे पास है सुपर प्रॉफिट। भाई देखो जिसको अगर ये टॉपिक समझ में नहीं आता है इसका मतलब वो पुरानी कोई सी चीज़ छोड़ रहा है, ठीक। उसकी बस वीडियो देख लेना और बाकी इस क्वेश्चन को आराम से उड़ा दोगे, ठीक है। देखो अगर मैं बात कर दूं भाई कि जो कैपिटलाइजेशन मेथड है इसके मैं स्टेप्स लिखवा दे रहा हूँ। दो तरीके हैं, पहला मेरे पास है एवरेज प्रॉफिट, इस साइड एवरेज प्रॉफिट करवा रहा हूँ और इस साइड सुपर प्रॉफिट। भाई वही बात है, दोबारा डाल लेना, ठीक है, तो हेडिंग दोबारा कर लेना। तो पहले हम बात करते हैं भाई एवरेज प्रॉफिट की। हाँ भाई देखो सबसे पहला स्टेप हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, ठीक है। क्या बोला मैंने, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट क्या है। इसके तरीके हो सकते हैं बहुत सारे। पहला जो मेरे पास देखो एवरेज निकालना था ना, एवरेज प्रॉफिट निकालना आता होगा, नॉर्मल सी बात है। तो पहला मेरे पास क्या है, सबसे पहला एवरेज प्रॉफिट निकालना है तुम्हें। एवरेज प्रॉफिट जब तुम निकाल लो, ठीक, उसके बाद तुम्हें दूसरे नंबर पे भाई तुम्हें यहाँ पे मतलब कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालना है। क्या निकालना है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। अच्छा भाई ये बताओ पहले कि यहाँ पे कौन कौन ऐसा है जिसको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना नहीं आता। निकालना आता है नहीं तुम्हें छोड़ के। हाँ भाई जो नॉर्मल प्रॉफिट है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में NRR अपॉन में 100 ऐसा होता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100, ये तरीका है हमारे पास, ठीक है। अब सुनो तो पहला तरीका मैंने पहला स्टेप जिसमें हम क्या निकालेंगे भाई एवरेज प्रॉफिट। दूसरे में हम निकालेंगे मतलब कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू। क्या निकालेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। सिर्फ ये तुम्हारे पास न्यू है, ठीक है भाई। सुनो कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो है तुम्हें निकालना सिखा दे रहा हूँ, बाकी आराम सारा कर लोगे। कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए जो तुम्हारे पास एवरेज प्रॉफिट है, सुनो इसको निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट, ठीक, और इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से और डिवाइड करना है NRR। वाह भाई, ठीक है, ये बात समझ आ रही है, हो जाएगा सबसे। मेरे पास क्या आ गया, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकलते ही हम आ जाएंगे इसके अगले स्टेप पे, जहाँ पे भाई हम क्या पता लगाएंगे, वैल्यू ऑफ गुडविल। लेकिन वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने के लिए हमें पहले एक नेट असेट निकालना होगा। सबको आता है नेट असेट निकालना, नेट असेट इन द सेंस कैपिटल एम्प्लॉयड। बात समझ आ रही है, नेट असेट्स का मतलब क्या है, यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड है, निकाल लोगे भाई। एक बार फिर भी लिखवा दे रहा हूँ मैं, मतलब भाई पागलपंती का कुछ नहीं है। नेट असेट्स और दूसरी फॉर्म में क्या बोलते हैं इसको, कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल
एम्प्लॉयड। भाई इसका तरीका क्या है वो देख जाओ। सबसे पहले हम इसमें जो टोटल ऑफ असेट्स है, ठीक है, क्या बोला मैंने इसमें, टोटल ऑफ असेट्स, इसको निकाल नेट असेट्स को निकालने के लिए, इन्हें चुप कराओ भाई जो भी है, नेट असेट्स निकालने के लिए पहले लेंगे टोटल ऑफ असेट्स, ठीक है। टोटल असेट्स में से जो मैं अगला करूंगा, ठीक है, सुनो भाई, मैंने क्या बोला, मेरे पास जो टोटल असेट्स हैं, असेट्स में से तुम्हें पहले गुडविल माइनस करना है, इसमें से तुम क्या लेस कर दोगे भाई, गुडविल। और कोई बताना चाहेगा और क्या माइनस करते हैं? हाँ भाई, जो मेरे पास क्या है, फिक्टिशियस असेट्स है, ठीक, और उसके बाद जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और जो उसके बाद क्या था मेरे पास अगला, आउटसाइड लायबिलिटी। सबको इतना याद होगा? जिसको याद नहीं बस याद कर लो, कुछ नहीं है। तो फिक्टिशियस असेट्स और क्या माइनस करना है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। भाई शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना, बहुत बुरा फंसोगे, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म भूल जाते हैं जो भी शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा है। सुनो, और पहली बात भाई, एग्जाम जो देखो, कभी तुम अपनी सपोर्ट मेडल उठाना, उसके लास्ट में सुन जाओ, उसके लास्ट में सजेशन फॉर स्टूडेंट लिखा आता है, इतनी मोटी सीट लिखी होती है, उसमें डायरेक्टली लिखा है कि भाई अगर तुम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हो तो इसके मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो मैं यकीन नहीं हो रहा, मैं एक दिन सारा प्रिंट करा के लाऊंगा, तो मैं दिखा दूंगा, सारा पढ़वा दूंगा कि क्या क्या दिक्कतें लिखी होती हैं, ठीक है। हाँ भाई, सबको ये निकालना आ गया नेट असेट्स, बोलो। नेट असेट्स निकालने के बाद गुडविल मेरे पास आराम से आ जाएगी। यहाँ सुनो, ये लो भाई, फोर्थ पे आ गए गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू जो मेरे पास कैपिटलाइज्ड वैल्यू है, जो मेरे पास क्या है भाई, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से तुम माइनस कर दो नेट असेट, आ गया तुम्हारा गुडविल। भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात तुम्हारे पास देखो, ये तो ठीक है, थोड़ा बहुत ले लो उसको, लेकिन सबसे बड़ी बात ये वाली आती है, अगर तुम इन चीज़ों को भूलते हो, अगर तुम नेट असेट को या फिर जिसको कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं, अगर इन केस तुम इसको कैलकुलेट करना भूल जाते हो तो तुम्हें हर एक मेथड के अंदर दिक्कत आएगी, पता ना। सिर्फ नॉर्मल तरीके को छोड़ के जो नॉर्मल तरीका है उसको तो भूल जाओ, वो तो भाई कोई भी कर लेता है। भाई इस तरीके से हमें ज़्यादा निकाल लेते एग्जाम में क्वेश्चन, हमारे पास कभी भी कुछ वैल्यू देते नहीं है, हमें पहले कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। मैं तुम्हें एक वीडियो में बताता भाई कि किस टाइप के क्वेश्चन इस बार आने के चांस है, तो उन बात को थोड़ा फॉलो किया करो जो बोलता हूँ। हाँ, बैलेंस शीट गिवन होगी, ठीक, तुम्हारे पास नॉन प्रॉफिट होगा और कुछ नहीं होगा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड वगैरह सारा निकालना हो तुम्हें, ये अलग तरीके के लिए सबको। हाँ भाई, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो एक बार, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ भाई, पूछना है किसी को कुछ पूछना है? ओ शिवम, हाँ भाई, आ जाओ। सुपर प्रॉफिट मेथड, सबसे पहले चीज हम दोबारा वही नेट असेट निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे इसमें? नेट असेट। क्या बोलते हैं उसको? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो पहला जो मेरे पास है कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसको और क्या बोल सकते हैं भाई, नेट असेट्स। सबसे पहला तरीका तुम पहले नंबर से निकाल लेना, जो तुम्हारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड है, जिसको हम नेट असेट्स बोलते हैं। सबसे पहले तुम्हें से निकालना है। इसको निकालने के बाद जो हमारे पास अगला है भाई, इसमें सब निकालोगे थे। नेक्स्ट हमारे पास जो है अगला, तुम्हें करना है नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है, ठीक। तो वो देख लो कैसे है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालना किसी को नहीं आता, नॉर्मल प्रॉफिट बोला मैंने, एक होता है एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, दूसरा क्या होता है सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट के लिए 3-4 साल के जितने तुम्हारे पास हैं सबको जोड़ दो और उसे डिवाइड कर दो, ये तुम्हारे पास एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। अगर लेकिन सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट की बात की जाए, ठीक है, मैं क्या बोल दूँ,
नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में NRR अपॉन में 100, ठीक है। ये वाली बातें पता होनी चाहिए मैं। तो मैंने क्या बोला भाई, कैपिटल एम्प्लॉयड फिर जाके नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है भाई। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में NRR अपॉन में, हाँ भाई खत्म। बताओ, पहले दो चीज़ निकालनी है सबको। इन दो में अगर कोई अटकता है तो मेरे को बता दो। सुनो भाई, इसके बाद हम जो अगला निकालेंगे वो निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। क्या लगा इसके बाद, एवरेज प्रॉफिट। सबको आता होगा निकालना, जहाँ तक मुझे पता है। एवरेज प्रॉफिट, तुम्हारे पास 3 से 4 साल का प्रॉफिट गिवन होगा, ठीक है, तो भाई हो जाएगा। उसके बाद तो फिर तुम निकालोगे सुपर प्रॉफिट। क्या निकालोगे, सुपर प्रॉफिट। कैसे निकालते हैं पता सबको, एवरेज माइनस नॉर्मल, तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे इसे, एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दो, हमारे पास क्या आएगा, सुपर प्रॉफिट। और जैसे ही तुम्हारे पास सुपर प्रॉफिट आ जाता है, ठीक, और बताइए इसी को क्या करना होता है इसके आगे। सुपर प्रॉफिट आ जाने के बाद वही है गुडविल की वैल्यूएशन। अब सुनो, वैसे अगर इसमें बताओ, अगर यहाँ पे अगर मेरे पास सुपर प्रॉफिट आ गया और नंबर ऑफ ईयर्स परचेस है, हो जाएगा ना, उससे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। चलो देखो भाई, अब जो 5th पॉइंट की बात करते हैं हमारे पास, गुडविल। सुनो भाई, सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 डिवाइडेड बाय NRR, ठीक है। क्या करेंगे इसे, सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 और डिवाइडेड बाय NRR। बोलो भाई, इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को। अच्छा भाई, एक बात ध्यान रख के चलना, इस बार थोड़े बहुत चांस बनते हैं कि तुम्हारे पास जो क्वेश्चंस आ जाए MCQ बेस्ड आ जाए, ठीक है। 10 से 12 क्वेश्चन बनने के चांस है MCQ वाले, ठीक है। कितने आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, ठीक है। सुनो भाई, वैसे 10 से 12 बोल रहे हैं, जहाँ तक मुझे पता लगा है 10 से 12 तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे MCQ वाले, ठीक। और जो MCQ जो तुम्हारे होंगे ना, वो नॉर्मल नहीं होंगे भाई, वो जिसको पूरे कंसेप्ट आते होंगे ना वो कर पाएगा। और देखो दूसरी बात, और कम से कम घर से ना तुम्हें इसकी प्रैक्टिस करके जानी है। बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं, घर से जब भी मतलब कि घर पर तुम्हें इसकी प्रैक्टिस करनी है, जो तुम्हारे पास है जितने MCQ क्वेश्चन बुक के अंदर है ना, उसे करो। ये तुम्हारा चैप्टर का एंड है। सुनो, अब सबसे बड़ी बात, तुम्हें सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन ही नहीं करने होते इसके। पता क्या होता है, तुम्हारे पास इन ये सारी वैल्यू दे रखी होगी, पता क्या बोलेगा वो, कि बेटा NRR निकाल दो कितना है, ये पूछ लेगा। ये पता क्या होता है, सुनो बता रहा हूँ क्या होता है। ये हमने जब अलजेब्रा पढ़ी होती है ना, सारे कांस्टेंट एक तरफ, सारे वेरिएबल एक तरफ, पता है, सारे ABCD के वर्ड एक तरफ और सारी काउंटिंग एक तरफ, ये यहाँ पे रूल अप्लाई करना होता है। उसमें है ना हमारे पास नेशनल इनकम के अंदर, हाँ भाई नेशनल इनकम पढ़ी ना, तो नेशनल इनकम में बीच का कुछ पूछ रहे निकालने को, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन कोई नहीं देता, जो नॉर्मल क्वेश्चन है कोई दे नहीं है उसको आजकल। भाई तुम्हें हर एक चीज़ की प्रैक्टिस होनी चाहिए, बात तो लगी। अगर हर बात की प्रैक्टिस होगी आराम से कर जाओगे इसको। बस तुम्हें कंसेप्ट पता होना चाहिए किससे क्या आता है। जैसे मान लो मेरे को हर एक चीज़ दे रहा है वो, मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, बताए देखो मुझे क्या निकालना है, NRR, गुडविल है मेरे पास, सुपर प्रॉफिट है, NRR डिवाइड में यहाँ पे यहाँ आएगा मल्टीप्लाई में, गुडविल मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में, आगे NRR। ऐसे करना होता है भाई। तुम्हें ना ये थोड़ा सा कॉमन सेंस जनरेट करो अपने अंदर। अगर ये कॉमन सेंस तुम्हारा काम करता है तो मैं गारंटी दे रहा हूँ बुक के सारे क्वेश्चन कर लोगे। तुम्हें अब देखो करना क्या है, जितने भी तुम्हारे पास इलिस्ट्रेशन है, हाँ भाई गुडविल चैप्टर के जितने भी इलिस्ट्रेशन है, इसका सही सारा तुम्हारा होमवर्क है। फिर जाके सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन जितने डाउट निकल रहे हैं निकालो। और भाई कुछ दिन मैं चैप्टर फर्स्ट का रिवीजन करवाऊंगा। हाँ बोलो, ठीक है, बात समझ आ गई, ये कर लो। थोड़ा देखो भाई मेरी बात सुनो, अगर ढंग से काम करोगे ना, हाँ चैप्टर सेकंड सुनो, थोड़ा ढंग से पढ़ जाओगे। अगर मुझे लगेगा
कि भाई तुम सब थोड़ा अच्छे परफॉर्म कर रहे हो तो तुम्हारा रिवीजन साथ में करा दूंगा, वरना पता है मुझे क्या डर रहेगा, कहीं लास्ट तक सिलेबस नहीं हुआ तो। ठीक, बात समझ में आ रही है? भाई सारे टीचर ऐसे ही करते हैं नॉर्मली, उनका क्या बोलना होता है कि वो पहले सिलेबस कैंसिल है, वो सोचते हैं रिवीजन की, लेकिन टीचर को पता होता है रिवीजन कराना चाहिए, मुझे भी पता है कि रिवीजन होना चाहिए, लेकिन अगर तुम सब लापरवाही करोगे तो भाई थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ठीक है, जितना काम दे रहा हूँ अगर करते रहोगे ना, मुझे लगेगा हाँ भाई अगर इस स्पीड से बच्चा चले तो टाइम बचेगा, फिर तुम्हारा रिवीजन साथ में होगा, वरना नहीं होगा, देख लेना। और खूब बोलते हैं टीचर कि हाँ हो जाएगा, मैं तुम्हें खुद देखो बता रहा हूँ, बात समझ आ रही है? टीचर खूब बोलते हैं कि हाँ बच्चों तुम्हारा रिवीजन होगा, लेकिन रिवीजन एक्चुअल में नहीं होता किसी के पास भी। ठीक है, तो इन बातों को थोड़ा ध्यान रख के चलना। अब हम शुरू करने वाले इसका जो अगला चैप्टर, ठीक है, इसे छाप लो पहले।